प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा ऑपरेशन रोहिंग्या लेकर हाजिर हूं मैं स्वाति शुक्ला कुमार और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। पिछले 24 घंटे में यूपी एटीएस ने रोहिंग्याओं के खिलाफ मेगा ऑपरेशन चलाया है। तो यूपी एटीएस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 74 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। बता दें कि ये सभी रोहिंग्या अवैध रूप से हिंदुस्तान में रह रहे थे। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर रोहिंग्याओं के हिंदुस्तान में रहने की वजह क्या है? क्या ये लोग हिंदुस्तान के खिलाफ कोई साजिश रच रहे थे और एटीएस ने कार्रवाई करते हुए इनके पास से क्या कुछ बरामद किया है? आज आपको इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर इन्हीं सारे सवालों का जवाब मिलेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे और आपको विस्तार से तमाम जानकारियां भी देंगे। तो 24 घंटे 74 गिरफ्तारियां और ताबड़तोड़ प्रहार। जी हां, उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे रोहिंग्याओं के लिए भारी साबित हुए हैं। यूपी एटीएस ने रोहिंग्याओं के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। इस अभियान में यूपी एटीएस ने कुल 74 रोहिंग्याओं को 6 जिलों से गिरफ्तार किया है। इस दौरान सबसे अधिक 31 रोहिंग्या मथुरा से धरे गए हैं। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं कि आखिर कहां-कहां से रोहिंग्या गिरफ्तार किए गए हैं। तो अलग अलग जिलों से 74 रोहिंग्या गिरफ्तार किए गए हैं। मथुरा, अलीगढ़ और सहारनपुर में गिरफ्तारी हुई है। रोहिंग्या 16 महिलाएं हैं रोहिंग्या में शामिल और मथुरा से 31, अलीगढ़ से 17 रोहिंग्या गिरफ्तार हुए हैं। वहीं गाजियाबाद से 4, हापुड़ से 13 रोहिंग्या गिरफ्तार किए गए हैं। मेरठ, सहारनपुर से 2-2 रोहिंग्या गिरफ्तार किए गए हैं। तो वहीं हापुड़ से भी 2 पुरुष बाल अपचरी और 1 महिला गिरफ्तार किए गए हैं। मेरठ से 1 पुरुष बाल अपचारी गिरफ्तार किए गए हैं। तो वहीं अवैध रूप से झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे थे ये रोहिंग्या। मथुरा पुलिस ने जैश क्षेत्र से रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया है। तो देखिए, रोहिंग्याओं पर हुई ताबड़तोड़ कार्रवाई को लेकर इंडिया न्यूज की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आप तक लाए हैं। देश में रोहिंग्या घुसपैठियों को लेकर एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां सोमवार को प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से 74 रोहिंग्या घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है। अगर जिलों की बात करें तो मथुरा जिले से सबसे अधिक 31 घुसपैठिए गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं प्रदेश के अलग अलग जिलों में अभियान चलाकर ये गिरफ्तारियां की गई हैं। इसके अलावा इन रोहिंग्या घुसपैठियों की बात करें तो इनमें से 16 महिलाएं हैं और 58 पुरुष हैं। अगर पुलिस अभियान की बात की जाए तो लोकल पुलिस और एटीएस की मदद से ये अभियान चलाया गया। अब इसको लेकर पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और आगे भी क्या इस तरह के घुसपैठिए प्रदेश के अलग अलग जगहों पर या अलग अलग जिलों पर हैं, इसको लेकर जांच जारी है। अभी देखने वाला होगा कि आने वाले समय में क्या और भी कई रोहिंग्या घुसपैठियों की गिरफ्तारी होती है। लखनऊ से गौरव के साथ चंद्रमणि शुक्ला, इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश में एटीएस द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है, जहां रोहिंग्या के जो लोग हैं जिन्होंने शरण ले रखी है उनको पकड़ने का काम एटीएस द्वारा किया जा रहा है। वहीं कल मेरठ में भी एटीएस पहुंची थी, जिसने एटीएस ने मेरठ से भी 4 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनकी एफआईआर थाना खरखोदा में दर्ज कराई गई थी और जिसमें 2 बालिग और 2 जो उसमें छोटे बच्चे थे वो नाबालिग थे। यानी कि एटीएस द्वारा उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में एक साथ छापेमारी से हड़कंप मच गया है। वो तो आने वाला समय बताएगा। जो एटीएस की कार्रवाई है वो कितने दिन चलेगी और इसमें कितने लोगों की गिरफ्तारी होगी। मेरठ से इंडिया न्यूज के लिए पंकज गुप्ता। पूरे उत्तर प्रदेश में डीजीपी के आदेश पर एटीएस के द्वारा जो छापेमारी करी गई और उसमें 74 रोहिंग्या पकड़े गए, जिसमें 2 सहारनपुर के हैं, जिनका एक का नाम अनवर है और दूसरे का नाम सादिक है। ये दोनों जो है सहारनपुर में पिछले 10 साल से रह रहे थे और यहाँ पे एक कमेले में काम करते हैं। और दोनों को लेकर जैसे ही एटीएस ने उनसे पूछताछ की है तो ये मामले सामने आए हैं कि दोनों कमेला में यहाँ पे काम किया करते थे और जो पिछले 10 साल से यहाँ पे रह रहे थे और ये अपने परिवार को भी यहाँ लाने वाले थे। लेकिन उससे पहले ही एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन दोनों को धर दबोचा है। हालांकि जो पुलिस जो है लगातार आगे भी कार्रवाई कर रही है। जो एटीएस को मिले जो इनपुट है, एटीएस लगातार जो है, क्योंकि आगे 15 अगस्त भी है, 15 अगस्त को भी लेकर जो जिस तरह से इनपुट मिले हैं उस इनपुट को लेके जो है लगातार विभिन्न इलाकों में जो है एटीएस अपने
तैयारी कर रही है और वहां पे निश्चित तौर पर और भी रोहिंग्या पकड़े जा सकते हैं। लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी है और पुलिस जो है किसी भी तरह की चूक करना नहीं चाहती है। सहारनपुर से चंद्र। तो वहीं पकड़े गए रोहिंग्याओं ने कार्रवाई के बाद क्या कहा, सुनिए। कहाँ रह रहे हैं आप लोग? मैं उधर हाथ बढ़ाऊंगा। कितने लोग हैं? आप लोग कहाँ से हैं और कब से यहाँ रह रहे थे? हम लोग 10 साल हो गए यहाँ रह रहे हैं। तब से आप लोग वहाँ से कैसे आए थे? यहाँ से सर हम तो एक साथ में बहुत सारे लोग आए हैं, जैसे मार्केट वालों का कई लोग इधर उधर खाते हैं, तो हमारे साथ और भी बड़े बड़े लोग थे, वो हमें सीधे यहाँ ले आया, अलीगढ़ में छोड़ दिया। तो किस तरीके से कोई आप बॉर्डर पे आपकी चेकिंग नहीं हुई? किस तरीके से आए थे वहाँ से? चेकिंग नहीं हुई, कहीं जगह से थोड़ा पैदल चले और कहीं जगह से गाड़ी में बैठे, ऐसे करके हमें यहाँ ले आया। आपके पास किसी के पास आधार कार्ड नहीं? नहीं, किसी का पास नहीं है आधार कार्ड। कैसे थे आप यहाँ तक? कैसे आए? यहाँ पे चुप के से आए, यहाँ दुब के आए इधर। बॉर्डर पे सिक्योरिटी ने आपको रोका होगा नहीं? नहीं, रात में से चुपके से निकल के आया, कोई किसी को मालूम नहीं पड़ा और दलाल वाला लेके आया था। मैं तो छोटा था उस टाइम, मैं 55 में आ गया था, 7 साल था मैं, तो मुझे कुछ मालूम नहीं था, तो मुझे मम्मी ऐसे लेके आया साहब। अब पुलिस को कितने लोगों ने गिरफ्तार किया है? जी, अब पुलिस 22 फैमिली को गिरफ्तार किया है। और एटीएस के इस एक्शन पर विस्तार से जानकारी के लिए मेरे सहयोगी लखनऊ से मार्तंड हमारे साथ जुड़ गए हैं। मार्तंड, देखिए, हम तमाम रोहिंग्याओं के बयान सुन रहे थे। उनका ये कहना है कि देखिए बॉर्डर में किसी भी तरह की उनकी वहां पर चेकिंग नहीं हुई और वो आराम से वहां पर पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं जो एक खुफिया तंत्र उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है, इसको लेकर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। साथ ही साथ किस तरह की जो साजिश है, कहीं वो रचने की यहां पर कोशिश इन रोहिंग्याओं की तरफ से तो नहीं की जा रही, क्योंकि देखिए दूसरी तरफ पाकिस्तान से सीमा हैदर भी खुफिया रास्ते से भारत पहुंची हुई हैं। जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि आपने कहा, जरूर ये जो है खुफिया एजेंसियों के ऊपर जो है एक बड़ा सवालिया निशान है कि आखिर किस तरीके से ये बॉर्डर पार करके और उत्तर प्रदेश में घुस जाते हैं, उसके बाद अलग अलग जनपदों में चले जाते हैं। जैसा कि अभी कार्रवाई हुई, 6 अलग अलग जनपदों में कार्रवाई हुई, ये सारे के सारे जिले ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं। हम इस समय लखनऊ में मौजूद हैं, आपको एक वानगी दिखाना चाहूंगा। हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पे कई जो है झोपड़ों पे वो जो है ठिकाना बनाते हैं, जो हैं समय तक वो गुजार सकें। उसके बाद अगर उनकी कोई है जो देश विरोधी गतिविधियों को उसको अंजाम दे सके। और अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा तो अभी आपको ये बस्ती दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर मैं दिखाने की बात तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा एकदम सुनसान जगह है। दूसरी तरफ आगे गोमती नदी बहती है और ये पूरे जो है कृषि युक्त भूमि है, यानी कि यहाँ पे गाहे बगाहे ही कोई आएगा और ऐसी ही जगहों पे ये जो घुसपैठिए हैं वो अपना ठिकाना बनाते हैं। पूर्व में भी लखनऊ की अगर बात करें तो कई बार ऐसे मौके आए जबकि पुलिस ने छापेमारी की, कई लोगों को गिरफ्तार किया। और खास तौर से लखनऊ में ये अभी समय हम कुड़िया घाट के आसपास खड़े हैं, कुड़िया घाट ही वो जगह नहीं है। इसके अलावा आप लखनऊ में चूंकि बड़ा शहर है, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएंगे तो आपको ऐसी झोपड़पट्टियां दिखेंगी। सबसे बड़ी चीज है कि चलाकर कार्रवाई की गई, ये एक दिन में अभियान नहीं, एक दिन में कार्रवाई नहीं की गई। पहले जो है ये सूचना मिली थी एटीएस को कि कई जो है ऐसे लोग हैं जो कि घुसपैठ कर बॉर्डर पार कर अलग अलग जिलों में आए हैं और वो रह रहे हैं, वो जो है फर्जी तरीके से अपने कागजात भी बनवा रहे हैं। उसके बाद जो है एटीएस ने लोकल पुलिस की मदद ली, उनको सत्यापित करवाया, एटीएस की लोकल यूनिट ने सत्यापित किया। उसके बाद जो है 8 घंटे का ऑपरेशन चलाया गया देर आधी रात के बाद, और बड़े जो है सीक्रेट तरीके से ऑपरेशन चलाकर इन 74 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि एक बड़ी कार्रवाई है और जो बातचीत हुई उसके बाद ये भी चीज सामने आई कि ये अभी कार्रवाई जारी रहेगी, अभियान के रूप में चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जो है शहर में ये बस्तियां बन जाती हैं, आखिर ये इसमें पुलिस क्या सत्यापित करती है, लोगों से क्या पूछताछ करती है, क्या, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का सवाल है और ये बड़ा मुद्दा है। पिछले दिनों हमने कई बार देखा है कि अलग अलग जगहों से ऐसे लोग पकड़े जाते रहे हैं, तो ऐसे में खुफिया एजेंसियों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आखिर कौन लोग हैं जो इन झोपड़पट्टियों में रहते हैं, इसकी पुख्ता शिनाख्त की जाए। जी बिल्कुल, तो देखिए ये एक्शन यूपी पुलिस एटीएस की तरफ से लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी मार्तंड तमाम जानकारियों के लिए। मेरे कुछ और सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए। गाजियाबाद से हमारे साथ अनिल चौधरी जुड़ गए हैं, अलीगढ़ से हमारे साथ मोहित गुप्ता जुड़ गए हैं, साथ ही मेरठ से पंकज गुप्ता जुड़ गए हैं, सहारनपुर से हमारे साथ चंद्रभान सिंह जुड़ गए हैं। मैं सबसे पहले अनिल आपका रुख करूंगी। और देखिए ताबड़तोड़ एक्शन लिया गया, 6 जिलों से 74 रोहिंग्याओं को पकड़ा गया है। इनसे बातचीत में यूपी एटीएस के हाथ में क्या लगा है इस वक्त, क्या किसी साजिश का पर्दाफाश हुआ है क्या इस दौरान?
देखिए, मैं आपको बता दूं, सीमा पार कर कर ये रोहिंग्या जो है अलग अलग अपनी पहचान बदलकर जो है रह रहे थे, जिसके खिलाफ ये एक्शन पूरा एटीएस का देखने को मिला है। लगातार छापेमारी की गई, जिसमें कि 74 जो है अलग अलग जिले से रोहिंग्या को गिरफ्तार किया है। और अगर बात की जाए गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद में 4 रोहिंग्या को गिरफ्तार किया है, जिसमें कि 3 पुरुष बताया गया, 1 महिला। और दरअसल मैं आपको बता दूं, ये अपनी पहचान छुपाकर लोग रह रहे थे और दिल्ली से सटा हुआ इलाका जो गाजियाबाद है, वहां पर ये रह रहे थे, ट्रोनी का सिटी क्षेत्र में रह रहे थे। जब इसकी सूचना जो है लोकल इंटेलिजेंस की मदद से एटीएस को मिली थी और लगातार जो है इसकी रैकी की जा रही थी। उसके बाद कल छापेमारी की गई और ये जो है 4 लोगों की गिरफ्तारी इनसे की गई है। और साथ ही कई ऐसे दस्तावेज हैं जो इन्होंने उसमें छेड़छाड़ दस्तावेजों में की है, कि इन पर यहाँ इंडिया का कोई दस्तावेज नहीं था और यहाँ कुछ लोगों की मदद से ये कागजात को बनाने का काम कर रहे थे। पर जैसे ही लोकल इंटेलिजेंस को इसकी सूचना मिली तो ये छापेमारी की गई और इनकी गिरफ्तारी की गई है। हालांकि कई बड़े खुलासे अभी भी हो सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे पूछताछ की जा रही है इनसे, आखिरकार और कौन कौन लोग हैं, बड़े कई अधिक पैमाने पर यहाँ लोग हो सकते हैं। क्योंकि गाजियाबाद में लगातार जो लोनी के विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर, वो आरोप लगाते रहे हैं कई लाखों की तादाद में यहाँ रहते हैं। इस तरीके का उनका लगातार वो कहते रहे हैं कि लाखों की तादाद में जो है सीमा पार कर लोग जो है उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। और गाजियाबाद में काफी तादाद में इस तरीके की बात उन्होंने कई बार कही है, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो जिस तरीके से गाजियाबाद में लोग रह रहे हैं, तो उनपे जो पहचान पत्र और आईडी प्रूफ है वो दिल्ली के हैं। दिल्ली सरकार जो है उनको सहायता देती है और उनके आधार कार्ड बनवा देती है। इस तरीके की बात जो है लगातार लोनी के विधायक कहते हुए बिल्कुल। तो देखिए इस मसले पे राजनीति भी लगातार हो रही है, लेकिन देखिए घुसपैठियों पर एक्शन यहाँ पर योगी सरकार का देखने को मिल रहा है। अलीगढ़ का रुख करूंगी। मोहित, आप हमारे साथ बने हुए हैं। मोहित, पूरे वो जो घुसपैठिए जो रोहिंग्या वहां पर पकड़े गए हैं, उनसे बातचीत में क्या कुछ खुलासा हुआ है और कौन कौन वहां पर गिरफ्तार हुआ है? देखिए, बिल्कुल अगर अलीगढ़ की बात करें तो रोहिंग्या मुसलमान में 10 महिलाओं समेत 7 पुरुष यानी कि 17 रोहिंग्या मुसलमान हैं जो गिरफ्तार किए गए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों से हमारी बात की, उनका साफ तौर से कहना है कि ये म्यांमार के बर्मा से ये लोग आए हैं, तो वहां पर जो हिंसा भड़की थी तो समुद्री रास्ते और एक एजेंट के थ्रू यानी कि दलाल के थ्रू उन्होंने इंडिया की ट्रेस किया और लगभग 10 से 12 साल पहले से ये अलीगढ़ में रह रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अलीगढ़ में 4-5 मीट फैक्ट्री जो रोहिंग्या मुसलमान है मीट बनाने में एक्सपर्ट माने जाने, यानी कि काट पीट करने में एक्सपर्ट माने जाते हैं। तो ये लगातार पहले मीट फैक्ट्री में काम कर रहे थे, क्योंकि ताला और तालीम की नगरी इनके कहा जाता है अलीगढ़ को। अलीगढ़ में ताले की बहुत हर जगह जगह फैक्ट्रियां हैं, तो फिर ये मीट फैक्ट्री से निकलकर ये लोग तालों की फैक्ट्री में काम करने लगे। देखिए, पूरे मामले की बात करें तो थाना कोतवाली क्षेत्र में जो भोजपुरा का पूरा मामला है, भोजपुरा में 17 लोग जो पकड़े गए हैं, हालांकि इनके साथ इनके दूध पीते हुए छोटे छोटे बच्चे भी हैं। हालांकि पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस ने विदेशी अधिनियम की धाराओं के तहत इनको गिरफ्तार किया, इनका मेडिकल भी कराया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी यूपी एटीएस और अलीगढ़ पुलिस की साफ तौर से मानी जा रही है। देखिए, अलीगढ़ में पहले भी कई प्रकार के रोहिंग्या मुसलमान पकड़े गए थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं जो खुफिया एजेंसी है उस पर एलआईसी जो विभाग है उस पर कहीं ना कहीं एक संदिग्ध स्थिति सामने काम रहेगी। आखिर कौन सा वो फेलियर था कि जो इनकी निगाह से बच रहे। तो क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपने किराए के मकान में जो भोजपुरा का इलाका है, किराए के मकान में रह रहे थे। आखिर किराएदारों का पुलिस वेरिफिकेशन क्यों नहीं कराया गया? सबसे बड़ी बात यह है जो चौकीदार रहते हैं और जो पुलिस मित्र होते हैं, इनके द्वारा इनकी सूचना नजदीकी थाने में क्यों नहीं आ पाई? क्योंकि ये 10 से 12 साल से लगातार अलीगढ़ में रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी अलीगढ़ एसएसपी थाने में पीठ थपथपाते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं। देखिए, जब इनसे बात हुई तो उन्होंने यही कहा था कि ये 22 परिवार अभी अलीगढ़ में रह रहे थे। फिलहाल 17 लोग पुलिस की गिरफ्त में आया। आगे ये 5 परिवार और कहाँ पर है? आखिर क्या सूचना लीक हो गई? ये लोग कहाँ से प्लान करके? तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल है। साफ तौर से देखिए, जिस तरीके से सीमा हैदर चोरी छुपे इंडिया में प्रवेश करेगी, इसी तरीके से रोहिंग्या मुसलमान है, इन्होंने इंडिया में प्रवेश किया। हालांकि उत्तर प्रदेश यूपी एटीएस की और अलीगढ़ पुलिस की एक बड़ी कामयाबी निश्चित रूप से। बिल्कुल। देखिए मोहित, आपने बेहद महत्वपूर्ण बात कही कि देखिए जिस वाकये को लेकर पीठ थपथपा रही है यूपी एटीएस, वही वो एक सवालिया निशान भी उस पर उठते हैं पंकज, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में ये रोहिंग्या, बांग्लादेशी रोहिंग्या यहाँ पर रह रहे थे, भनक तक नहीं लगी। एक लंबे वक्त से भी कुछ लोग रह रहे थे और अब जब सीमा हैदर का मामला सामने आया तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर वहां पर सामने दिखा है और यही वजह है कि यहाँ पर रोहिंग्या, बांग्लादेशी रोहिंग्या जो हैं, उनकी धरपकड़ अब तेज हो गई है ताकि वो जो फेलियर है वो भी छुपाया जा सके। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो मेरठ जो आर्मी इंटेलिजेंस और जो
की जो यानी कि LIU है, उन्होंने अब से 3 महीने पहले एक शासन को रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें बांग्लादेशियों का भी जिक्र किया गया था कि बांग्लादेशी जो है मेरठ के यानी कि देहात और जो मेरठ का बॉर्डर है उन पर आकर बस रहे हैं। और उसके बाद कल जिस तरह से ATS की जो बड़ी कार्रवाई हुई है, क्योंकि कार्रवाई के में जो है 74 लोग यानी कि इसमें गिरफ्तार किए गए, बड़ी कार्रवाई इसको कहा जा सकता है। लेकिन आने वाले समय में ये कार्रवाई और कितनी लंबी चलेगी और कितनी इसमें गिरफ्तारी होगी वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से सीमा हैदर ने यानी कि देश के अंदर चुपचाप तरीके से जो एंट्री की है, एक जो हमारी सुरक्षा एजेंसी है, उन पर सवाल जरूर उठता है। जी बिल्कुल, चलिए हम रुक करेंगे सहारनपुर में। चंद्रभान भी हमारे साथ है। चंद्रभान, लगभग कितने लोगों की वहां पर गिरफ्तारी हुई है? पूछताछ में क्या कुछ बातें यूपी ATS के हाथ में लगी है? देखिए, मैं बता दूं, सहारनपुर से 2 रोहिंग्या यहाँ पे पकड़े गए हैं। तो यहाँ पे सहारनपुर में 10 साल से यहाँ पे रह रहे थे, और सहारनपुर में जो 10 साल से रह रहे थे, जो यहाँ पे कमेले में मीट की कटान का काम यहाँ पे कर रहे थे, और यहाँ पे अपनी पहचान छुपाकर यहाँ पे रह रहे थे। म्यांमार के ये लोग रहने वाले थे, और जो भारत की सीमा में आने के बाद में सहारनपुर में इन्होंने किराए का मकान लिया, और सहारनपुर में किराए के मकान में इन लोगों ने शरण ली और 10 साल से यहाँ रह रहे थे। ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे यही फिर दोबारा से वही खड़ा होता है कि आखिर बिल्कुल, देखिए एक लंबे वक्त से ये लोग यहाँ पर रह रहे थे। जी चंद्रभान, तो इनको पुलिस को ये सूचना क्यों नहीं पहुंची? और सबसे बड़ी बात है, ATS के द्वारा ये जो कार्रवाई की गई है, इस कार्रवाई के साथ ही कहीं ना कहीं जो है ये बात भी सामने आ रही है कि जो सहारनपुर में और भी इस तरह के और भी इलाके हैं, इन इलाकों में रोहिंग्या और भी रहे हो सकते हैं, उन पर भी धरपकड़ होनी अभी बाकी है। और जो पुलिस जो है लगातार जो यहाँ की लोकल इंटेलिजेंस है वो अब और ज्यादा सक्रिय यहाँ पे दिखाई देने लगी है। तो निश्चित रूप से एक बड़ी और कामयाबी भी यहाँ पे और देखने को मिल सकती है। अभी 2 दिन पहले सहारनपुर के देवबंद से ही 2 लोगों को और ATS ने हिरासत में लिया गया था। हालांकि अभी उनसे पूछताछ चल रही है, वो दोनों भी बांग्लादेशी बताए जा रहे हैं। यानी कि बांग्लादेश के जो लोग हैं वो यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पनाह लेके, चाहे वो देवबंद इलाका हो, चाहे वो सहारनपुर का इलाका हो, या सहारनपुर की गंगों का इलाका हो, या इस तरह के जो इलाके हैं जहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य जो इलाके हैं, वहाँ पे बड़ी आसानी से लोग अपने छुपते हैं और अपने छुपके रहते हैं। ये भी बताया जा रहा है कि वो 2 रोहिंग्या जो यहाँ पे कल पकड़े गए हैं, इनके द्वारा यहाँ पे जमीन भी खरीदी गई है, नकली दस्तावेज बनाए गए हैं, और अपने परिवार को यहाँ पे लाने की तैयारी चल रही थी। तो ये एक बड़ा खुलासा यहाँ पे सामने। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है चंद्रभान ने। अनिल, मैं आपका रुख करूंगी। तो देखिए इनकी तरफ से पूरे डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जा रहे हैं और एक तंत्र इस पर काम कर रहा है। अब ATS को जरूरत है इस तंत्र पे काम करने के लिए, और क्या लगता है अनिल, अगले कुछ दिनों में ये कार्रवाई और तेज होगी ATS की, क्योंकि 15 अगस्त नजदीक है? देखिए, निश्चित है कि कार्रवाई तो तेज होनी है, क्योंकि कल 74 रोहिंग्या की गिरफ्तारी हुई है। पर एक बड़ा सवाल जो है लगातार पब्लिक भी पूछ रही है, क्योंकि हमारी जनता, जैसे हम लोगों से बात करते हैं तो लोगों का यही कहना है कि 12 साल या 20 साल से लोग यदि रह रहे हैं तो बड़ा सवाल खड़ा होता है लोकल इंटेलिजेंस पर। आखिरकार वो किस बिहाफ पे रह रहे थे, और आखिरकार किसकी सहाय पे ये लोग रह रहे थे, कैसे डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं, कौन कौन लोग इसमें शामिल है, इन सभी पर ATS को काम करने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई है, पर जो इसके पीछे का नेक्सस है उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। लगातार इस तरीके की कार्रवाई जरूर हो रही है, पर तमाम बड़े सवाल खड़े होते हैं। आखिरकार लोकल इंटेलिजेंस के होने के बावजूद इस तरीके से घुसपैठ हो जाती है, और काफी लंबे समय ये लोग रहते हैं और डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं। जैसे कि चंद्रभान बता रहे थे, हमारे सहयोगी बता रहे थे, उनका कहना था कि कुछ लोग डॉक्यूमेंट्स बना रहे थे, घर लेने की तैयारी कर रहे थे, जिससे अपने परिवार को भी यहाँ लाकर बसाया जा सके, जिससे वो परमानेंट यहीं के नागरिक हो जाएं। देखिए, आप समझ सकते हैं किस तरीके की साजिश पूरे देश में खेली जा रही थी। हालांकि ATS अब सक्रिय है और इस तरीके के खुलासे लगातार करती रहेगी, क्योंकि अब देखिए एक्शन लगातार लिया जा रहा है। मोहित, मैं आपका रुख करूंगी। और देखिए अब सख्ती बरतने की सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो बॉर्डर्स पर है, क्योंकि पाकिस्तान से भी घुसपैठ हो रही है। सीमा अपने अकेले नहीं, अपने 4 बच्चों के साथ घुसपैठ कर लेती है भारत में, और उसके बाद अभी तो शुरुआत हुई है। 74 रोहिंग्या जो गिरफ्तार हुए हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से इसमें कोई दोहरा नहीं है कि बॉर्डर पे एक तरीके की जो इंटेलिजेंस है कहीं ना कहीं उसको और ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है। जिस तरीके से घुसपैठ लगातार हो रही है, देखिए जो रोहिंग्या है ये म्यांमार के बर्मा से आए थे, इनसे मेरी खुद बात हुई। इनका यही कहना था कि हम एजेंट के थ्रू आए थे। एजेंट के थ्रू आने के बाद में आके यहाँ पर कौन से वो जन सेवा केंद्र जिनके आधार पर इनको जो आधार कार्ड है और कलेक्शन कार्ड इत्यादि फर्जी
जो कागजात है वो इनकर बनकर तैयार रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोकल इंटेलिजेंस है उसको भी एक्टिव होने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से ये फिलहाल अलीगढ़ में जो 17 लोग पकड़े गए हैं वो रेंट के मकान में रह रहे थे, और ज्यादातर वो सारे जो लोग पकड़े गए हैं वो सारे ज्यादातर मुस्लिम बाहुल इलाका है, क्योंकि कोतवाली क्षेत्र 90% मुस्लिम बाहुल इलाका है। जोरावर क्षेत्र है, वहां कुछ रोहिंग्या कुछ दिन पहले भी पकड़े गए थे। तो कहीं ना कहीं एक जो लोकल इंटेलिजेंस है उसको ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है, क्योंकि लगातार देखा ही जा रहा है कि जिस तरीके से घुसपैठ होने के बाद में ये लोग 12 साल से यहाँ पर रह रहे थे, अपना नाम बदल के रह रहे थे। कुछ इनके जो बच्चे उनसे भी हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमारी दादी लेके आई थी, किसके थ्रू आई थी वो हमको नहीं पता है, यानी कि वो पैदा हुआ है तो वो यहीं पर पैदा हुआ, क्योंकि 10-12 साल से वो यहाँ पर लगातार रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो इंटेलिजेंस है उसको ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है। देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इनके आधार कार्ड बनाए किसने थे, और रेंट पर रखे तो मकान मालिक है, क्योंकि 120 फीसदी मुल्जिम वो भी बनते हैं जिन्होंने रोहिंग्या को पनाह दी है। आखिर जो मकान मालिक है उनके खिलाफ अलीगढ़ पुलिस आखिर किस तरीके की कार्रवाई करेगी। फिलहाल 17 लोग पकड़ने के बाद में अलीगढ़ SSP पीठ जरूर थपथपा रहे हैं, क्योंकि इसकी ATS के इनपुट के बाद 17 लोग पकड़े गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 120 फीसदी मुल्जिम जो है कि इन्होंने जिनको पनाह रखी, आखिर वो ऐसी कौन कौन सी फैक्ट्रियां थी जिसमें काम कर रहे थे। देखिए, बेहद महत्वपूर्ण बात कही मोहित आपने। पंकज, देखिए मैं आपका रुख करूंगी, और ये पूरा नेटवर्क काम कर रहा है जो इन तमाम घुसपैठियों को सपोर्ट कर रहा है कुछ पैसों के लिए, देश की सुरक्षा पर यहाँ पर देश की सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है। इस नेटवर्क को ध्वस्त करने की बहुत जरूरत है आगामी समय में। बिल्कुल, मैं बता दूं जिस तरह की सीमा हैदर वाले मामले में सचिन जो है, सचिन के जो रिश्तेदार लोग, क्योंकि सीमा हैदर का जो आधार कार्ड था उसमें छेड़छाड़ की गई है। तो इसी तरह के जो रोहिंग्या होते हैं उन पर जो है उनके जो आधार कार्ड होते हैं, कौन उनको मुहैया कराता है, कौन उनके राशन कार्ड बनवाता है, इस पर जो सुरक्षा एजेंसियां है उनके सामने एक बड़ी चुनौती है उन तक पहुंचने के लिए, आखिर वो किस आधार पर उनका आधार कार्ड या उनका जो राशन कार्ड है वो बना दिया जाता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। जी बिल्कुल, देखिए चंद्रभान, जिस तरह से पंकज ने जिक्र किया, मोहित ने जिक्र किया कि ये पूरा जो नेटवर्क है इस पर एक्शन लेने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि 74 लोगों की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन कुछ और लोग हैं जो छुपे हो सकते हैं। हालांकि ATS लगातार धरपकड़ कर रही है, लेकिन इस पूरे सिस्टम को ध्वस्त करने की जरूरत है। किस तरह से ये पूरा नेटवर्क घुसपैठियों को पनाह दे रहा है, उन्हें इन्वाइट कर रहा है भारत में। रही है वो ये है कि ये 10 साल से जैसे सहारनपुर में ये लोग रह रहे थे, तो इनके संपर्क में जो लोग थे, क्या ये उनको ट्रेनिंग दे रहे थे, या कि क्या उनको जो उनके जो सर्किल है उस सर्किल को और अपना बड़ा कर रहे थे? क्योंकि ये माना जाता है रोहिंग्या जो रोहिंग्या वर्ग है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, और वो जो काटने पीटने का बड़ा माहिर होता है। और यही एक वजह है कि सबसे ज्यादा जो पनाह जो लेते हैं, जो अपने काम जो ये करते हैं, वो मीट फैक्ट्रियों में सबसे ज्यादा काम करते हैं, जहाँ पे कटान होता है, जहाँ पशुओं का कटान होता है, तो काटने पीटने के बड़े माहिर माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि सहारनपुर क्या और जो इलाके हैं जहाँ पे रह रहे थे तो वहाँ पे और लोगों को भी ये ट्रेन कर रहे थे, उन लोगों का सर्किल अपना बड़ा बना रहे थे। ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि उस चीज की तरफ भी जांच होनी बहुत जरूरी है कि कौन कौन लोग इनके टच में है, जो इनके जो यहाँ पे जो प्रमाण पत्र यहाँ पे बनवा रहे थे, और जो प्रमाण पत्र बनवाने के बाद में उनकी बाकायदा जमीन यहाँ पे खरीदवा रहे थे, उनके लिए जमीन मुहैया कराने के लिए बाकायदा यहाँ के प्रमाण पत्र उन्हें जरूरी है, जैसे आधार कार्ड है या और जो कार्य जो और जो पेपर्स होते हैं वो बनवाए गए। इस तरह की जो बातें हैं वो एक सबसे बड़ी और जांच का विषय है कि और कितने लोग हैं और इनके संपर्क में, क्योंकि खाली 2 पकड़े गए हैं तो ऐसा नहीं है कि केवल 2 ही होंगे, उनके संपर्क में और भी कई लोग और रोहिंग्या भी रहे होंगे, जो अगर ये 10 साल से रह रहे तो पिछले 10 साल के बीच में कितने और रोहिंग्या यहाँ पे आए हैं। तो वो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोकल इंटेलिजेंस को यहाँ पे पता करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए लोकल इंटेलिजेंस यहाँ पर फेल्योर कहीं ना कहीं दिख रहा है, तभी इन तमाम लोगों ने एंट्री की है, इलीगल एंट्री भारत में की है, और सालों से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आप चारों का, आपने महत्वपूर्ण अपडेट हम तक पहुंचाई है। तो फिलहाल ATS को और मुस्तैद रहने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ साथ देश के कई हिस्सों से भी लोग